दोस्तों, यह कहानी किसी आम विलेन की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी परी की जो कभी इस धरती की सबसे दयालु, सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर रक्षक हुआ करती थी। लेकिन फिर एक इंसान ने, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसके दिल के साथ साथ उसके पंख भी काट दिए। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी तबाही जिसने प्यार को नफरत में, मासूमियत को बदले में और एक परी को दुनिया की नजरों में राक्षस बना दिया। सोर्स: जरा सोचिए, कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? जिस लड़की से वह कभी प्यार करता था, उसी को धोखा देकर, उसे बेहोश करके उसके पंख काट दे, सिर्फ इसलिए कि उसे ताकत चाहिए, ताज चाहिए, राजपाट चाहिए। स्टेफन ने भी यही किया। उसने सोचा कि एक कमजोर, टूटी हुई परी उसका क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी रात उसने अपने हाथों से एक ऐसी आग जलाई है जो बहुत जल्द पूरे राज्य को निगलने वाली है। सोर्स: जब मेलेफिसेंट की आँख खुलती है तो सबसे पहले उसे अपनी पीठ में असहनीय दर्द महसूस होता है। वह दर्द सिर्फ शरीर का नहीं था, वह दर्द उसके भरोसे के टूटने का था, उसके प्यार के मरने का था। वह घबराकर उठने की कोशिश करती है, अपने हाथों का सहारा लेती है, जमीन से एक सूखी टहनी उठाती है और उसे जादू से अपनी छड़ी में बदल देती है। उस पल में साफ दिखाई देता है कि उसका शरीर भले टूट गया हो, लेकिन उसकी आत्मा अभी टूटी नहीं है। सोर्स: धीरे धीरे वह अपनी पुरानी जगह की तरफ लौटती है, लेकिन अब वह जगह पहले जैसी नहीं रही, जो दुनिया कभी उसकी रोशनी से चमकती थी। अब उसी के दुख में डूब चुकी है। जंगल उदास है, हवा भारी है और हर तरफ जैसे अंधेरा फैल गया है, क्योंकि मेलेफिसेंट सिर्फ एक परी नहीं थी, वह उस जादुई दुनिया की आत्मा थी। और जब उसकी आत्मा टूट गई तो पूरी धरती जैसे मातम मनाने लगी। सोर्स: उसी दौरान एक कावा उसके पास आता है, मगर मेलेफिसेंट उसे भगा देती है। फिर अगले दिन वह देखती है कि एक किसान ने उसी कौवे को पकड़ रखा है। अब यहाँ मेलेफिसेंट के अंदर का पुराना दयालु रूप एक पल के लिए फिर जागता है। वह अपना हाथ बढ़ाती है और उस कौवे को इंसान में बदल देती है। किसान डरकर भाग जाता है और वह कौवा, जिसका नाम डियावल है, मेलेफिसेंट का एहसान मानते हुए उसकी सेवा करने का फैसला करता है। वह कहता है कि अगर उसने उसकी जान बचाई है तो अब वह उसके लिए आंखें भी बनेगा और पंख भी। सोर्स: डियावल उड़कर इंसानों की दुनिया में जाता है और जो खबर लाता है वह मेलेफिसेंट के दिल में बची हुई गर्मी को भी राख बना देती है। स्टेफन अब राजा बन चुका है। उसने ताज पहन लिया है, शाही कपड़े पहन लिए हैं और राजा की बेटी से शादी करके खुद को ताकत के शिखर पर पहुंचा दिया है। मतलब साफ है, उसने मेलेफिसेंट से प्यार नहीं किया था, उसने सिर्फ मौका देखा था और जब मौका मिला तो उसने प्यार को कुचलकर सत्ता चुन ली। सोर्स: लेकिन दोस्तों, मेलेफिसेंट हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय था जब वह बहुत दयालु थी, बहुत मासूम थी। हवा से टूटी हुई पेड़ की टहनी तक को अपने स्पर्श से फिर से जिंदा कर देती थी। वह खुली हवा में अपने विशाल पंख फैलाकर उड़ती थी और इस जादुई जंगल को हमेशा सुरक्षित रखती थी। वह डर की नहीं, दया की प्रतीक थी। सोर्स: फिर एक दिन एक इंसानी लड़का गलती से उस जंगल में आ गया। वही लड़का जो आगे चलकर उसकी जिंदगी तबाह करने वाला था, स्टेफन। शुरू में दोनों सिर्फ बच्चे थे, दोनों किसी न किसी तरह अकेले थे, अनाथ थे, टूटी हुई दुनिया से आए थे। शायद इसी वजह से वे एक दूसरे को समझ पाए। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ खेलते, बातें करते, सपने देखते। स्टेफन उसे अपने गरीब परिवार के बारे में बताता और कहता कि एक दिन वह अपनी जिंदगी बदल देगा, एक दिन वह महल में रहेगा, ताकतवर बनेगा, बड़ी जिंदगी जिएगा।
तब शायद मेलेफिसेंट ने सोचा भी नहीं होगा कि यही सपना एक दिन उसके विनाश की वजह बन जाएगा। सोर्स: एक छोटी सी बात ने उसके दिल को छू लिया था। जब स्टेफन ने उससे हाथ मिलाना चाहा, तो उसकी लोहे की अंगूठी से मेलेफिसेंट का हाथ जल गया। तभी स्टेफन को पता चला कि लोहे से उसे नुकसान होता है, और उसने बिना देर किए अंगूठी उतार कर फेंक दी। मेलेफिसेंट के लिए ये एक बड़ी बात थी। उसे लगा, ये लड़का बाकी इंसानों जैसा नहीं है। शायद यहीं से उसने भरोसा करना शुरू किया, और शायद यहीं से उसकी बर्बादी भी शुरू हो गई। सोर्स: समय बीतता गया, और मेलेफिसेंट के 16वें जन्मदिन पर दोनों ने अपना पहला किस शेयर किया। स्टेफन ने उसे ट्रू लव्स किस कहा। एक मासूम लड़की के लिए इससे खूबसूरत पल और क्या हो सकता था। लेकिन सच तो यह है कि कुछ लोग प्यार नहीं करते, वे सिर्फ उस भावना का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे स्टेफन बड़ा हुआ, उसका लालच भी बढ़ता गया। वह महल की चमक दमक में खो गया, और धीरे धीरे मेलेफिसेंट से दूर होता चला गया। फिर एक दिन वह गया, और वापस कभी नहीं लौटा। सोर्स: इसी बीच मेलेफिसेंट अब जादुई जंगल की शक्तिशाली रक्षक बन चुकी थी। लेकिन इंसानों का राजा, जो युद्ध का दीवाना था, उसने अफवाहें सुन रखी थी कि इस जंगल में कोई भयानक ताकत रहती है। बस फिर क्या था, वह अपनी सेना लेकर जंगल पर चढ़ाई करने निकल पड़ा। उसे लगा था कि इंसानी ताकत हर चीज पर भारी पड़ती है, लेकिन उसने गलत जगह कदम रख दिया था। सोर्स: मेलेफिसेंट ने उसे चेतावनी दी, आगे मत बढ़ो। लेकिन राजा ने उसे एक अजीब प्राणी कहकर उसका अपमान किया। तब मेलेफिसेंट ने भी साफ कह दिया, मेरी नजर में तुम कोई राजा नहीं हो। और फिर उसके इशारे पर जंगल जाग उठा। लकड़ी के सैनिक, जंगली सुअरों पर सवार योद्धा, कांटों और पेड़ों से बनी सेनाएं, सब एक साथ उठ खड़े हुए। इंसानों और जादुई ताकतों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। मेलेफिसेंट आसमान से बिजली की तरह उतरती है, और युद्ध भूमि में तबाही मचा देती है। आखिर में वह राजा को ऐसी चोट देती है कि उसे पीछे हटना पड़ता है। सोर्स: महल पहुंचकर घायल राजा अपने मंत्रियों से कहता है कि जो भी मेलेफिसेंट को मार देगा, वही उसका उत्तराधिकारी होगा, और उसकी बेटी से शादी भी उसी की होगी। और बस यही वह मौका था जिसका स्टेफन सालों से इंतजार कर रहा था। उसे अपनी किस्मत बदलने का दरवाजा खुलता दिखाई दिया, और उसने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, वह यह मौका हाथ से नहीं जाने देगा। सोर्स: वह वापस मेलेफिसेंट के पास जाता है। वही पुरानी आवाज, वही पुराना चेहरा, वही झूठी परवाह। वह कहता है कि राजा हार नहीं मानेगा, और वह उसे चेतावनी देने आया है। मेलेफिसेंट के दिल में कहीं न कहीं पुराना प्यार अभी जिंदा था। उसने उसके रूखे व्यवहार को माफ कर दिया। वह उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई, जैसे उसे फिर से सुकून मिल गया हो। लेकिन वही सुकून उसके लिए जाल साबित हुआ। स्टेफन ने उसे बेहोशी की दवा पिला दी, और जब वह गहरी नींद में चली गई, तब वह चाकू उठाकर खड़ा हुआ। एक पल के लिए शायद उसका हाथ कांपा भी होगा, लेकिन फिर उसने लोहे की मदद से उसके पंख काट दिए, और उन्हें ट्रॉफी की तरह लेकर महल पहुंच गया। सोर्स: राजा ने उन पंखों को सबूत मान लिया। स्टेफन को राजपाट मिल गया। उसकी शादी राजकुमारी से करा दी गई, और इस तरह एक गद्दार सिंहासन तक पहुंच गया। जबकि दूसरी तरफ जिस लड़की का दिल उसने तोड़ा था, वह दर्द में अकेली पड़ी थी। सोर्स: लेकिन मेलेफिसेंट ने बदला लेने में जल्दबाजी नहीं की। नहीं, वह सिर्फ गुस्से में हमला करने वाली नहीं थी। वह इंतजार करती है सही मौके का, और मौका तब आता है जब डियावल खबर लाता है कि स्टेफन के घर बेटी पैदा हुई है, और उसका नामकरण समारोह होने वाला है। यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे यादगार और खतरनाक मोड़। सोर्स: नामकरण का जलसा चल रहा होता है। 3 परियां बच्ची को आशीर्वाद दे रही होती हैं।
तभी अचानक तेज हवा चलती है, मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। दरवाजे से काले लिबास में मेलेफिसेंट दाखिल होती है। उसकी चाल धीमी है, मगर उसका रौब इतना भारी है कि पूरा महल डर से जम जाता है। वह कहती है कि बच्ची बेहद खूबसूरत होगी, सबकी चहेती होगी, लेकिन उसके 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से पहले चरखे की सुई उसकी उंगली में चुभेगी और वह गहरी नींद में चली जाएगी, ऐसी नींद जिससे वह कभी नहीं जागेगी। स्टेफन घुटनों पर आ जाता है। वह भीख मांगता है, बेटी की जिंदगी की भीख। और यहाँ मेलेफिसेंट पूरी तरह पत्थर दिल नहीं बनती। वह श्राप में एक उम्मीद छोड़ देती है, अगर उसे ट्रू लव्स किस मिले तो वह जाग सकती है। लेकिन मेलेफिसेंट को पूरा यकीन था कि सच्चा प्यार जैसी कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि जिसने कभी उस पर सच्चे प्यार का दावा किया था वही तो उसे सबसे गहरा घाव देकर गया था। डर के मारे स्टेफन पूरे राज्य के चरखे नष्ट करवा देता है। राजकुमारी ऑरोरा को 3 परियों के हवाले कर दिया जाता है ताकि उसे कहीं दूर छुपाकर पाला जाए। उधर स्टेफन खुद को महल में बंद कर लेता है और मेलेफिसेंट को खत्म करने का रास्ता ढूंढने में लग जाता है। दूसरी तरफ मेलेफिसेंट इंसानों को रोकने के लिए जंगल की सीमा पर कांटों की विशाल दीवार खड़ी कर देती है। अब कहानी का एक दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। तीनों परियां देखने में तो जिम्मेदार लगती हैं, लेकिन असल में वे बेहद अनाड़ी हैं। उन्हें बच्चों की देखभाल तक ठीक से नहीं आती। छोटी ऑरोरा रोती रहती है, भूखी रहती है और वे खुद आपस में उलझी रहती हैं। आखिरकार मेलेफिसेंट, जो दावा करती थी कि वह बच्ची से नफरत करती है, उसी को उसकी चिंता करनी पड़ती है। वह डियावल को आदेश देती है कि बच्ची का ध्यान रखा जाए। यानी मजेदार बात ये है कि जिसे श्राप दिया गया था उसकी सबसे पहली असली रक्षा भी मेलेफिसेंट ही करती है। शुरुआत में मेलेफिसेंट ऑरोरा को सिर्फ स्टेफन की बेटी की तरह देखती है, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। एक दिन छोटी ऑरोरा खेलते खेलते खाई के किनारे पहुंच जाती है। बस एक कदम और सब खत्म। तभी मेलेफिसेंट अपने जादू से उसे बचा लेती है। यहीं से वह दूरी टूटने लगती है जो नफरत ने बनाई थी। समय बीतता है और ऑरोरा बड़ी होती जाती है। वह मासूम है, जिज्ञासु है और जादुई दुनिया की तरफ खिंची चली जाती है। आखिरकार वह मेलेफिसेंट से मिलती है और उसे अपनी फेरी गॉडमदर कहकर बुलाती है। ये पल बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यही पहली बार मेलेफिसेंट के ठंडे दिल में फिर से गर्मी लौटती है। वह ऑरोरा को अपनी बेटी की तरह चाहने लगती है और यही बात उसके लिए सबसे बड़ा दुख बन जाती है, क्योंकि श्राप उसी ने दिया है। अब मेलेफिसेंट खुद उस श्राप को वापस लेना चाहती है। वह कोशिश करती है मगर असफल रहती है। वह कह चुकी थी, दुनिया की कोई ताकत इसे बदल नहीं सकती, और अब उसी की कही बात उसके सामने दीवार बनकर खड़ी है। वह सच बताना चाहती है मगर हिम्मत नहीं जुटा पाती। ऑरोरा बेखबर है। वह मेलेफिसेंट के साथ उसी जादुई जंगल में रहना चाहती है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात प्रिंस फिलिप से होती है। दोनों के बीच हल्का सा आकर्षण पैदा होता है। डियावल को उम्मीद बंधती है कि शायद यही ट्रू लव श्राप तोड़ दे, मगर मेलेफिसेंट अब भी सच्चे प्यार पर भरोसा नहीं करती। सोर्स, फिर सच सामने आ जाता है। ऑरोरा को पता चल जाता है कि वह शापित है और वह श्राप मेलेफिसेंट ने ही दिया था। उसका दिल टूट जाता है। वह गुस्से में उसे दुनिया की सबसे बुरी इंसान कहकर छोड़ जाती है। यह बात मेलेफिसेंट को अंदर तक तोड़ देती है, क्योंकि अब पहली बार उसे समझ आता है कि बदला लेने में उसने सबसे ज्यादा नुकसान एक मासूम को पहुंचाया है, और शायद खुद को भी। ऑरोरा महल लौटती है, लेकिन स्टेफन के अंदर पिता से ज्यादा डर बचा है। वह उसे बंद कमरे में रखने का हुक्म देता है। फिर वही होता है जो किस्मत में लिखा था। एक रहस्यमय आवाज ऑरोरा को पुकारती है। वह उसके पीछे पीछे तहखाने तक चली जाती है और चरखे की सुई को छू लेती है। बस, श्राप पूरा हो जाता है।
ऑरोरा गहरी नींद में चली जाती है। सोर्स: अब आखिरी उम्मीद प्रिंस फिलिप है। मेलेफिसेंट खुद उसे महल तक लाती है, लोहे की रुकावटों के बीच से गुजरती है, दर्द सहती है, सिर्फ इसलिए कि ऑरोरा बच जाए। फिलिप ऑरोरा को चूमता है, मगर कुछ नहीं होता। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि ये कहानी वैसी नहीं है जैसी सदियों से सुनाई जाती रही है। फिर मेलेफिसेंट अकेले ऑरोरा के पास आती है। उसके चेहरे पर पछतावा है, उसकी आवाज में टूटन है। वह मानती है कि उसकी नफरत ने उसे अंधा बना दिया था। वह स्वीकार करती है कि ऑरोरा उसकी जिंदगी की रोशनी बन चुकी है। और फिर बहुत प्यार से वह ऑरोरा के माथे को चूमती है। और यही होता है असली चमत्कार। ऑरोरा जाग जाती है। सोर्स: क्यों? क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका के बीच नहीं होता। माँ जैसा निस्वार्थ प्यार उससे भी ज्यादा सच्चा हो सकता है। और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। जिस औरत को दुनिया विलेन समझती रही, वही असल में इस कहानी का सबसे पवित्र दिल रखती थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही मेलेफिसेंट ऑरोरा को लेकर बाहर निकलती है, लोहे का विशाल जाल उस पर गिरता है। उसका शरीर जलने लगता है। सैनिक उसे घेर लेते हैं। तब वह डियावल को एक विशाल आग उगलने वाले ड्रैगन में बदल देती है। महल युद्धभूमि बन जाता है। ड्रैगन सैनिकों से लड़ता है, मगर दूसरी तरफ स्टेफन अभी भी अपने जुनून में अंधा है। उधर ऑरोरा गलती से उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां कांच के डिब्बे में मेलेफिसेंट के पंख बंद है। उसे समझ आता है कि स्टेफन ने उससे सिर्फ ताज नहीं छीना था, उसकी पहचान छीनी थी, उसकी आजादी छीनी थी। ऑरोरा डिब्बा तोड़ देती है और अचानक वे पंख जैसे जिंदा होकर हवा में उड़ते हैं और अपनी असली मालकिन की तरफ लौट जाते हैं। सुनहरी रोशनी फैलती है और मेलेफिसेंट को उसके पंख वापस मिल जाते हैं। यह सिर्फ ताकत की वापसी नहीं थी, यह उसके अस्तित्व की वापसी थी। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। वह स्टेफन को हरा सकती है, खत्म भी कर सकती है। एक पल के लिए वह उसका गला पकड़ लेती है, मगर फिर ऑरोरा याद आ जाती है। वह उसे छोड़ देती है। लेकिन स्टेफन अब इंसान नहीं रहा था। वह अपनी हवस और डर का गुलाम बन चुका था। आखिरकार अपनी ही जिद में वह नीचे गिरकर मर जाता है। सोर्स: और इसके बाद मेलेफिसेंट और ऑरोरा वापस जादुई जंगल लौट आती है। कांटों की दीवार हटा दी जाती है, अंधेरा छन जाता है, रोशनी लौट आती है, खुशियाँ लौट आती है और मेलेफिसेंट ऑरोरा को उस जादुई दुनिया की रानी घोषित कर देती है। अब दोनों मिलकर उस दुनिया की रक्षा करती है जिसे कभी नफरत ने तोड़ दिया था और जिसे अब प्यार ने फिर से जोड़ दिया है। कहानी यही हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। कभी कभी दुनिया जिसे खलनायक करती है, उसके पीछे सबसे दर्दनाक कहानी छिपी होती है। मेलेफिसेंट जन्म से बुरी नहीं थी, उसे धोखे ने बदला, दर्द ने बदला और फिर प्यार ने बचा लिया। और शायद यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ एक फैंटेसी फिल्म नहीं लगती, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा की यात्रा लगती है जो नफरत से निकलकर फिर से प्यार तक पहुंचती है। सफर बस रह गया, दर्द का असर, दर्द का असर।